Okay, hello everyone. So in today's video we are going to study oversubscription and undersubscription. So earlier we had studied the installment method. Now in what is undersubscription and what is oversubscription we are going to study in this video. So firstly we will just see what is undersubscription. Undersubscription means if the applications received from the public are less than the shares issued by the company. अगर एप्लीकेशन जो है वो कंपनी को कम मिली हैं, शेयर्स जितने कंपनी ने इशू करे थे मार्केट में उससे कम एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास, देन दैट सिचुएशन वुड बी नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन. सो एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, कंपनी रिसीव्ड द एप्लीकेशन ऑफ ओनली 8,000 शेयर्स. सो फर्स्टली वी विल सी इट इज़ क्रॉसिंग द लाइन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन और नॉट. मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ 90%. 10,000 shares were issued. 90% of 10,000 is 9,000. The company must receive 9,000 shares, but in this case company only received 8,000 shares. Minimum subscription is also what, ये भी 9,000 जो अगर शेयर्स आ जाते हैं, 9,000 एप्लीकेशन आ जाती तब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता, बट द क्वेश्चन कुड बी सॉल्व. क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, बट इन दिस केस अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कम एप्लीकेशन आती हैं, then what will happen, then company have to repay or refund the money of all the applicants, okay, in under 15 days. 15 days के अंदर कंपनी को क्या करना होगा, सारा पैसा जो मिला है कंपनी को एप्लीकेशन में वो वापस करना होगा शेयर होल्डर्स को या एप्लीकेंट्स को. सो व्हाट विल हैपन, 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आती है बट कंपनी इशू 10,000 शेयर्स. सो दिस सिचुएशन इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन. कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ जाती है 9,000 शेयर्स की. सो दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व. ये सिचुएशन पे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था, बट इन दिस सिचुएशन यू विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन. अगर ऐसा कुछ होता है तो फर्स्टली यू विल जस्ट सी if there is under subscription, then firstly you will see that it is crossing the line of minimum subscription or not. If it is crossing, then you will solve the question. If it is not crossing the line of minimum subscription, then you will not solve the question. Then you will just write this question cannot be solved because the applications are not received, or you can say the applications are not crossing the line of minimum subscription. So this was under subscription. The next is over subscription. Over subscription is what, if the applications received by the company are more than shares issued by the company. अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं, किससे, शेयर्स, जितना कंपनी ने शेयर इशू करा है मार्केट में उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आ जाती है कंपनी के पास, देन दैट सिचुएशन वुड बी नोन एज व्हाट, ओवर सब्सक्रिप्शन. मीन्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो गए हैं शेयर्स जितना मार्केट में सेंड किए गए थे बिकने के लिए. So this situation is known as what, over subscription. For example, company issued, so suppose I've written just a question here, you just see this question. This is also an example. ABC Limited issued 50,000 shares. एक कंपनी है जिसका नाम ABC Limited है, उसने इशू करे हैं 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 55,000 शेयर्स. एप्लीकेशन आ जाती हैं 55,000 रुपये, 55,000 शेयर्स की. द एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड. जितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया. नाउ यू हैव टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. फर्स्टली व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पास द फर्स्ट एंट्री, दैट इज़ द सेम बैंक अकाउंट डेबिट to share application. How much amount we will just write here, we will write the amount 55,000 into 10, 5,50,000. Why we will write 5,50,000? Because company have received the money of 55,000 shares, not 50,000 shares. कंपनी ने इशू करे थे 50,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन आ गई 55,000 शेयर्स की. और आपको बताया पहले भी कि एप्लीकेशन जब भेजते हैं एप्लीकेंट्स तो एप्लीकेशन के साथ पैसा भी भेजते हैं कि वी वांट द शेयर्स ऑफ योर कंपनी. नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल जस्ट राइट द नरेशन है, उसके बाद नरेशन लिखा जाएगा वही सेम. देन द नेक्स्ट एंट्री वुड बी देयर. अब एक दूसरी एंट्री होगी, उसमें क्या बोल रहा है कि द एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड. जितनी एक्सेस एप्लीकेशंस आई थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया. आनी कितनी चाहिए थी, 50,000, बट आ गई 55,000. मीन्स 5,000 एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड.
तो अब हम लोग क्या एंट्री करेंगे, जैसे पहले एंट्री करते थे सेम वो कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक चीज़ और लिख देंगे बस यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। अभी बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 5,50,000 in equity share capital, we will write 5 lakh, and in the bank we will write 50,000. Now you will just see why these amount have been written here and why this entry have been made. ये एंट्री क्यों करी गई है और ये अमाउंट क्यों फिलअप करे गए। सबसे पहली चीज़ कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई थी। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी आ गई थी? 5,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई थी, मीन्स 50,000 रुपीज़ कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गया था। और क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सेस एप्लीकेशन फॉर रिजेक्टेड, तो 5,000 शेयर्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए। 5,000 शेयर्स मतलब 50,000 रुपीज़ जो हैं वो वापस कर दिए गए हैं। सो ये एंट्री तो पहले हम लोग करते थे, दिस इज सेम, बट 5 लाख की जगह 5,50,000 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस एंट्री में हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा अमाउंट, जो टोटल कंपनी के पास पैसा आया। नाउ इन दिस सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन कितने की आ गई थी? 5,50,000 की, बट आने कितने की चाहिए थी? इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स कंपनी कितना ट्रांसफ़र करती शेयर में पैसा? ओनली 5 लाख कर सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास शेयर 50,000 के हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र सिर्फ 5 लाख हो सकता है, not 5,50,000, because company have only 50,000 shares, not 55,000 shares. So in equity share capital we will write the original amount, that is 5 lakh. And to bank means what? Company have refunded the amount to bank. credit में मतलब पैसा गया है कंपनी के पास से, कंपनी ने बैंक से पैसा वापस भेज दिया है। किसको दिया है? जो एक्सेस एप्लीकेंट्स, ये जितनी एक्सेस एप्लीकेशन आ गई थी उसका पैसा वापस करा है। 5,000 एप्लीकेशन एक्सेस आ गई थी, तो 5,000 इंटू 10 दैट इज़ 50,000 कंपनी ने पैसा वापस भेज दिया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा आ गया था? 5,50,000। आना कितना चाहिए था? 5 लाख, और 50,000 वापस कर दिया। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड to equity share capital and excess applications are rejected or refunded. We will write this narration. Okay, so you will just draw the format and you have to solve this very properly. Okay, so this was the video when the access applications are received. Now one more case is there. I'll just give a hint what is the next situation. Suppose company have issued 50,000 shares, applications are received for 60,000 shares. Applications are received for 60,000 shares. Now 10,000 shares or 10,000 applications are 10,000 applications are received in extra. 10,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई कंपनी के पास, और या वी कैन से एक शेयर मान लेते हैं 10 रुपये का था, और वी कैन से कंपनी हैव रिसीव 1 लाख रुपीज़ इन एक्स्ट्रा। 1 लाख रुपये कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गया है। नाउ व्हाट कैन कंपनी डू? कंपनी कैन डू 2 थिंग्स विद दिस एप्लीकेशन। कंपनी 2 चीज़ कर सकती है। कंपनी कैन रिजेक्ट दीज एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को कंपनी रिजेक्ट कर सकती है, उनका पैसा जो 1 लाख रुपए है वो उनको वापस कर सकती है। किनको? जिन्होंने एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है। या फिर दूसरे केस में कंपनी क्या कर सकती है? इन 10,000 शेयर्स को एडजस्ट कर सकती है। ये क्या होता है एडजस्ट? ये आपको कल वाली वीडियो में बताया जाएगा। और वी कैन से 1 लाख रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गया है, कंपनी ने वापस नहीं करा 1 लाख रुपए, कंपनी ने अपने पास रख लिया 1 लाख रुपए। कंपनी क्या कर दी? कंपनी का कि जब अगली इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करेंगे आप लोग, तो उस इंस्टॉलमेंट में इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, इस पैसे को।
सो कंपनी कैन आइदर रिजेक्ट और एडजस्ट, और कंपनी कैन डू बोथ, या फिर कंपनी दोनों ही चीज़ कर सकती है। सपोज 10,000 शेयर्स कंपनी की, 10,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गई, 5,000 एप्लीकेशन कंपनी हैव रिजेक्टेड, 5,000 रिजेक्ट कर दी, बची 5,000 एप्लीकेशन कंपनी हैव एडजस्टेड। ठीक है, सो दिस इज़ द नेक्स्ट केस। ये नेक्स्ट केस है कि कंपनी या तो रिजेक्ट कर सकती है या तो एडजस्ट कर सकती है। फर्स्टली वी विल जस्ट स्टडी व्हाट इज़ द एडजस्टमेंट, हाउ कंपनी एडजस्ट द मनी ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, देन वी विल स्टडी बोथ द सिचुएशन साइमल्टेनियसली। एक साथ दोनों सिचुएशंस को एक पढ़ेंगे हम लोग। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी एडजस्ट कर देती है पैसे को। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ रिजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा शेयर इन लमसम मेथड। ये लमसम मेथड था क्योंकि एक शेयर 10 रुपये का था और इस 10 रुपये को डिवाइड नहीं करा, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग सॉल्व इन दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड कंप्लीट योर वर्क। साथ साथ काम करते चलिए, कॉपी बनाते चलिए, क्योंकि जहाँ आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे एंड यू विल जस्ट lag behind. That is why just study daily and any doubt you can ask me. Okay, thank you.